हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील पुष्पा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा आरएनएस इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा कि आरएनएस इक्वेशन क्या है। तो किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें और कंसंट्रेट होकर के बैठें। तो किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के पर टेम्परेचर का इफेक्ट समझाने के लिए साइंटिस्ट आरेनियस ने एक इक्वेशन दी जिसको हम कह रहे हैं आरेनियस इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन दी थी उन्होंने, देखें आप क्या इक्वेशन दी थी। उन्होंने दी थी बेटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ से बेटा ये प्रोपोर्शनल का साइन, अब देखो इस चीज़ को हम कह रहे हैं यहाँ पर बेटा बोल्ट्जमैन फैक्टर। इसको कह रहे हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। नोट करते जाएंगे आप, बोल्ट्जमैन फैक्टर। अब यहाँ से बेटा इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आने वाला है। तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा आरेनियस कांस्टेंट, जिसको ए कहते हैं। तो के इक्वल टू कैपिटल ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये है बेटा आरेनियस इक्वेशन। कुछ सिंबल लिखे देते हैं हम यहाँ पर आप क्यों। तो यहाँ पर बेटा जो के है, के को क्या कहते हैं सभी बच्चे जानते हैं, रेट कांस्टेंट होता है। क्योंकि ये लेक्चर नंबर 8 है, लेक्चर 7 हो चुके हैं इस चैप्टर में। तो के को हम कहते हैं बेटा यहाँ पर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। ए होता है बेटा, ए को हम कहते हैं आरहेनियस फैक्टर, सॉरी आरहेनियस कांस्टेंट, आरहेनियस कांस्टेंट। और ये होता है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। नोट करते जाएंगे आप, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि जब लिखोगे तभी तो समझोगे, जब लिखोगे तभी तो समझोगे, बिना लिखे नहीं समझोगे। तो ई ए होता है, उसको कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, आर है बेटा यहाँ पर गैस कांस्टेंट। अब आर को बेटा किसके साथ जोड़ा जा रहा है, ध्यान दें आप, आर को यहाँ पर एनर्जी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आप पुट करेंगे वो आर की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और जो टी होता है बेटा, टी होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है। तो टी इक्वल टू बेटा क्या है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है। तो टेम्परेचर इन केल्विन। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो जब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। चलिए इसको नोट करते जाएं, आप नोट कर लें। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। तो आरेनियस इक्वेशन में आगे चलते हैं। तो आरेनियस ने बताया, आरेनियस इक्वेशन की बेटा कोई डिफाइन नहीं उन्होंने दी है, लेकिन इतना कहा गया है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, the rate constant of a reaction is directly proportional to बोल्ट्जमैन फैक्टर। अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था बेटा बोल्ट्जमैन फैक्टर के, बेटा इसको ब्रैकेट में मैंने क्लोज किया हुआ था कि इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। E माइनस ई ए अपॉन आर टी को कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, यानी के होता है। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आरेनियस प्रिंसिपल या लॉ, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस लॉ, द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, of a reaction is directly proportional
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, बोल्ट्जमैन फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है, E माइनस ई ए अपॉन आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात याद रखो। तो यहाँ पर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखें आप, रेट कांस्टेंट के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल्ट्जमैन फैक्टर के। तो E माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि K यानी रेट कांस्टेंट कह रहे हैं K को, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ से बेटा ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आने वाला है। तो यहाँ पर RNS कांस्टेंट आएगा जिसको हम A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं K इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा बेटा A E माइनस ई ए अपॉन आर टी अपॉन आर टी। ये आ गया ना। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें। अब इसमें क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ हमें लॉग लेना है, लॉग ई बेस लेना है, लॉग ई बेस लेना है। तो क्या लिखना है, टेकिंग लॉग ई बेस, दोनों तरफ बेटा लॉग ई बेस लेना है। तो के की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, देखो ध्यान दो, लॉग ई बेस के इक्वल टू लॉग ई बेस। अब यहाँ पर क्या लिखना है, ए की जगह पे बेटा ए लिखना है, तो ए। अब देखो ये यहाँ पर ए और ई बेटा मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस लॉग ई बेस और ई, लॉग ई बेस और ई माइनस, ये तो पूरा का पूरा लिखना होगा ना, इतना पूरा का पूरा लिखना होगा, ई ए अपॉन आर टी। ये मिल गया हमें। अब आप सभी बच्चे जानते हो कि लॉग ई बेस एक्स की पावर वाई, मैंने क्या बोला, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसको सीख लो, नहीं आता है। बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो बायोलॉजी वाले बच्चों को बेटा नहीं आ रहा है तो इसको सीख लो आप पहले, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे जानते हो बेटा कि लॉग ई बेस एक्स की पावर वाई जो होता है, लॉग ई बेस एक्स की पावर जो वाई होता है वो किसके इक्वल होता है, बाई लॉग ई बेस एक्स के, वाई लॉग ई बेस एक्स के इक्वल होता है। चलिए नोट करते जाएंगे आप। मैंने क्या बोला, मैंने बोला लॉग ई बेस एक्स की पावर जो वाई होता है बेटा वो बाई लॉग ई बेस एक्स के इक्वल होता है। तो अब लॉग ई बेस के अब देखो x बाई की वैल्यू बेटा पहले आ जाएगी, इसमें बाई की वैल्यू हमने बोला है यहाँ पर कि लॉग ई बेस x की पावर y, ये इसको हम लिख सकते हैं y लॉग ई बेस x, ठीक है ना। तो ये तो बेटा ये तो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू पहले आ जाएगी और जो x की वैल्यू है ये बाद में आएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो ध्यान दो, ध्यान से देखना आप, है ना। लॉग नीचे दिख रहा है, चलिए दिख रहा है अभी, तो लॉग ई बेस के इक्वल टू, इसको तो बेटा ऐसे के ऐसे ही लिखना है ना, ऐसे के ऐसे ही लिखना है, तो लॉग ई बेस ए, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई ए, देखो बाई की वैल्यू इधर आ जाएगी, अब ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी लॉग ई बेस ई और वैल्यू भी ई है। अब ये भी बात सभी बच्चों को आना चाहिए बेटा कि बेस की वैल्यू, बेस और जब वैल्यू दोनों ही बराबर हों, मैंने क्या बोला, जब लॉग में बेटा बेस और वैल्यू दोनों ही बराबर हों तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान दो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइड में,
लॉग बेस ई और ई। देखो बेस में ई है और ये वैल्यू है, ये दोनों ही कैसे हैं, बराबर बराबर है, यानी ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, तो इसकी वैल्यू जो होगी बेटा वो 1 होगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर वो 1 होगी। तो क्या मिला हमें, देखो ध्यान दो, दिख रहा है ना नीचे, नहीं दिख रहा है, चलिए इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। चलिए, तो मैंने यहाँ पर बोला था बेटा कि बेटा बेस और वैल्यू जब दोनों ही बराबर हों, जब बेस और वैल्यू दोनों ही कैसी हों, बराबर हों, तब हम क्या कर सकते हैं, लॉग ई बेस और ई इक्वल टू बेटा ये होता है 1 के इक्वल। ठीक है ना, आपको ये बात पता होना चाहिए कि बेस और वैल्यू जब दोनों बराबर हों तो लॉग ई बेस और ई इक्वल टू होता है बेटा 1 के। तो इसकी जगह पे बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बचेगा, आप देखो लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग ई बेस ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। बेटा आपको यहाँ बेस मिल रहा है, बेटा आपको यहाँ पर बेस मिल रहा है बेटा ई बेस मिल रहा है, और ई बेस को हमें 10 बेस में चेंज करना है। तो ई बेस को यानी नेचुरल लॉग को लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये आपको आना चाहिए, लॉग नहीं आता है तो लॉग को आप सीख लें। तो लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू 2.303 का मल्टीप्लाई बेटा 2.303 लॉग 10 और x, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस इक्वेशन में 2.303 लॉग 10 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह पे हो जाएगा बेटा 2.303 लॉग बेस में 10 और k इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या है, लॉग ई बेस है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा लॉग 10 लॉग 10 तो बेटा बाद में लिखा जाएगा, पहले 2.303 का मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो 2.303 लॉग बेस में 10 और a, बेस में 10 और a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। अब बेटा इस इक्वेशन में 2.303 का क्या करना है, डिवाइड देना है। इस इक्वेशन में 2.303 का भाग देने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2.303 का भाग देने पर, चलिए भाग दे दो, डिवाइड दे दो बेटा। तो इसमें देंगे डिवाइड, तो 2.303 अपॉन 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल टू, इसमें भी डिवाइड देना है, बोलो देना है कि नहीं, 2.303 लॉग बेस 10 और a डिवाइडेड बाई 2.303 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और टी। बेटा इससे तो यह कैंसिल हो गया, बोलो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, क्या बचा हमारे पास, इधर बचा बेटा लॉग बेस 10 के, इधर क्या बचा लॉग 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, यही तो मिला हमें, यही बचा हमारे पास। तो इक्वेशन हमें क्या मिली, देखें आप, लॉग बेस 10 के इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये बचा, यानी लॉग 10a ये वाली वैल्यू माइनस ई ए अपॉन, फिर इसके बाद ये अपॉन में 2.303 आर टी। ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है, ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। इसको डाल दें आप इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट, नोट करते जाएं, नोट कर लें।
इसको नोट कर लें बेटा और इस फॉर्मूला को आप याद कर लें, नोट भी कर लें इसको और आप याद भी कर लें। हो गया ना? तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये हमें मिला था बेटा। अब आप सभी बच्चों को पता है कि सरल रेखा समीकरण क्या होता है। सरल रेखा समीकरण सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्या होता है? y इक्वल टू बेटा mx प्लस सी होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स लिख सकते हैं इसको बेटा, ठीक है ना, c प्लस एम एक्स। अब देखो y की जगह पे क्या है? तुलना करने पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा तुलना, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ पर हम ग्राफ समझने जा रहे हैं बेटा। ये बेटा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये तो हो गया बेटा y एक्सिस और ये है x एक्सिस। यहाँ पर क्या है कि y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y की जगह पे हम लिख सकते हैं बेटा log 10 k, ठीक है ना। y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो y इक्वल टू log बेस में 10 और k, और c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? c की जगह पे बेटा देखो ये लिख सकते हैं हम, c की जगह पे हम ये लिख सकते हैं log 10 a, log बेस में 10 और आरएनएस कांस्टेंट a। अब m की जगह बेटा ये लिख सकते हैं हम, तो m इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या बचा? केवल t बचा, t तो बचा, तो t की जगह यानी x की जगह पे हम लिख सकते हैं बेटा, यानी x इक्वल टू 1 अपॉन टी। x की जगह पे हम बेटा लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर जो ये x एक्सिस है बेटा, ये है बेटा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, ठीक है ना, 1 अपॉन टी। ये 1 अपॉन टी का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन टी का मतलब ये हुआ कि बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 1 अपॉन टी की वैल्यू कम होती जाएगी, 1 अपॉन टी का मान घटता जाएगा, कम होता जाएगा। मैंने क्या बोला? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे 1 अपॉन टी की वैल्यू है वो कैसी होगी? घटती जाएगी, कम होती जाएगी। अब देखो ये जो y एक्सिस है वो क्या है? log 10 k है बेटा, log 10 k है। तो इसका जो स्लोप होगा वो कुछ ऐसा होगा, स्लोप कुछ ऐसा होगा। इसको कह रहे हैं बेटा स्लोप, जिसको हम ढाल कहते हैं। स्लोप को क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। स्लोप को बेटा हम ढाल कहते हैं और इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ढाल को, यानी स्लोप को ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू, स्लोप क्या है हमारा? स्लोप है हमारा, यानी एम की वैल्यू है माइनस ई ए अपॉन 2.303, यहाँ से टी हटा सकते हैं आप, यहाँ से टी हटा दें, माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर। तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर। ये ग्राफ हमें समझना था। चलिए यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाते हैं वैसे वैसे लॉग की वैल्यू बेटा कम होती जाती है। कौन से लॉग की वैल्यू? ये वाले लॉग की वैल्यू। यहाँ पर मैंने बोला था कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हर किसी के समझने का, ये जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं, आज की जो क्लास है वो मेहनती स्टूडेंट के लिए है बेटा, और वैसे स्टूडेंट के लिए नहीं, केवल कमेंट्स करते रहते हैं, पढ़ने लिखने में उनका कोई मन नहीं लगता है, वो केवल कमेंट्स में ही लगे रहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बेटा, कंसंट्रेट होके आप समझना। और जैसे कहीं वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ से सर समझ में नहीं आया, तो वीडियो को आप बैक करके और प्ले कर सकते हो, दोबारा देख लें वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर बोला था कि बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करें,
ये क्या था, एक्स एक्सिस पे था बेटा 1/T। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो 1/T की वैल्यू बेटा कम होती जाती है, यही तो मैंने बोला था। अब हमने यहाँ पर क्या बोला है, हमने यहाँ पर बोला है कि जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर कम करते जाते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे लॉग की वैल्यू भी कम होती जाएगी, लॉग की वैल्यू भी कम होती जाएगी। चलिए ग्राफ बना सकते हैं आप, बन गया बेटा, ग्राफ बन गया सही बच्चों का। चलिए यहाँ पर एक बात मैं लिखने जा रहा हूँ, यह सरल रेखा समीकरण में, समीकरण से इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यदि, नोट कर लेंगे आप भी, यदि सरल रेखा समीकरण से ई की वैल्यू, ई का मान ज्ञात हो, ई का मान ज्ञात हो, तो रिएजेंट की, एक्टिवेशन एनर्जी, रिएजेंट की बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। चलिए नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लें इसको, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये लिखी हुई है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा के की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी रेट कांस्टेंट का जो मान होता है वो ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि बेटा टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया जाए, टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया जाए तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो जाता है, तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो जाता है। तो देखें आप समीकरण 1 से, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो log 10 K1 इक्वल टू log 10A माइनस, देखो कुछ नहीं करना है, केवल K1 K2, यानी जो रेट कांस्टेंट K1 है तो एक इक्वेशन हमें K1 वाली बनानी है, एक K2 वाली बनानी है, क्योंकि टेम्परेचर T1 बढ़ाने पर, यानी टेम्परेचर T1 से T2 करने पर जो रेट होता है वो K1 से K2 हो जाता है। केवल इतनी बात पर ध्यान देना है, टेम्परेचर T1 से T2 करने में रेट कांस्टेंट का जो मान है वो K1 से K2 हो जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो log बेस में 10A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, इसको डाल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान से आप देखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, log बेस में 10 K2 इक्वल टू log बेस में 10A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, इसको डाल दो बेटा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटा दो, यानी समीकरण 3 को समीकरण 2 से माइनस करने पर इस समीकरण में से इसको माइनस करना है। तो क्या करना है, यानी इक्वेशन नंबर थर्ड में से माइनस करना है बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड को। बोलो इतना काम तो कर सकते हो ना, कि नहीं कर पाओगे? चलिए देखते हैं इसको। तो बेटा log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, यही तो है, यानी K2 में से K1 को माइनस करना है, यानी इसमें से, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को बेटा माइनस करना है। तो आगे देखो, आगे क्या बचा,
इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, इक्वल टू लॉग बेस में 10 और a माइनस लॉग बेस में 10 और a। फिर बेटा माइनस ई ए अपॉन इसमें से इसको, तो ई ए अपॉन क्या बचेगा 2.303 आर टी टू माइनस इसमें से इसको माइनस करना है ना, माइनस ई ए अपॉन, यहाँ बेटा जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ है ना, या माइनस का साइन लगा दिया है मैंने, ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। चलिए माइनस कितने बच्चे माइनस कर सकते हैं इसको, मुझे जवाब दे दें, बोलो कर सकते हो ना, कितने बच्चे कर सकते हैं, बोलो बेटा, कर लेंगे सभी बच्चे। देखो ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं उस पर। आप सभी बच्चे जानते हो बेटा कि लॉग x होता है, लॉग x माइनस लॉग y होता है, लॉग x माइनस लॉग y जो होता है वो इक्वल टू होता है लॉग x अपॉन y के, लॉग x अपॉन y के होता है। स्मॉल y बना दिया है मैंने, चलो यहाँ भी स्मॉल कर देते हैं ना, यहाँ भी स्मॉल, दोनों लेटर स्मॉल हो गए, अब अच्छा लग रहा है। तो हमने बोला कि बेटा log x माइनस लॉग y जो होता है वो किसके इक्वल होता है, log x अपॉन y के इक्वल होता है। बोलो कितने बच्चों को पता है ये। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो log बेस में 10 k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। बेटा इतनी चीज़ तो हम कॉमन ले सकते हैं, देखो ध्यान दो, ये तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, ये कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा कॉमन लेने पर, इसका कॉमन लेंगे बेटा तो बचेगा लॉग, दिख रहा है सही बच्चों को, लॉग बेस में 10 k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या मिला, अंदर बचा बेटा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही तो बचा भाई। इतनी चीज़ तो हमने कॉमन ले ली ना, इतनी चीज़ हमने कॉमन ले ली। अब बचा क्या, इसके अपॉन यानी 1 अपॉन टी ये बचा, 1 अपॉन T2 ये बचा, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्योंकि इतना कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन T1 और यहाँ पर बचेगा बेटा 1 अपॉन T2। तो ये हमने बाहर कर दिया, ये कॉमन ले लिया। बोलो आ गया समझ में बेटा, नहीं समझ में आया हो बेटा वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख सकते हो। चलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, लॉग बेस में 10 k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जा रहा है, ये दिखेगा नहीं फिर आपको। ब्रैकेट में बेटा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लें, यही बेटा आर्हेनियस इक्वेशन है, यही आर्हेनियस इक्वेशन है। चलिए जिन बच्चों ने मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेटा बेल आइकन दबाना ना भूलें और बेटा वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को थैंक यू।